क्या आप सीनियर सिटीजन हैं या अपने पेरेंट्स के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं? तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त कुछ बैंक्स सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर 8.50% तक का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सबसे ज्यादा रिटर्न किस बैंक में मिलेगा और क्या सिर्फ हाई इंटरेस्ट देकर एफडी कर देनी चाहिए? आइए समझते हैं। महंगाई, मार्केट वॉलेटिलिटी और ग्लोबल टेंशंस के बीच फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी आज भी उन लोगों की पहली पसंद बनी हुई है जो अपनी सेविंग्स को सेफ रखना चाहते हैं और फिक्स्ड इनकम पाना चाहते हैं। आरबीआई ने जून 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी रेट बदलाव नहीं चेंज किया है, लेकिन इसके बावजूद कई बैंक्स, खासकर कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए अट्रैक्टिव इंटरेस्ट दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी करना चाहते हैं तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक इस लिस्ट में टॉप पर है। यहाँ तक कि 23 महीने 1 दिन से 27 महीने की एफडी पर 8.50% तक इंटरेस्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्वाटस स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 8% या फिर उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स की। यस बैंक सीनियर सिटीजन्स को कुछ सिलेक्टेड टेनर पर 7.75% तक इंटरेस्ट भी दे रहा है, जबकि IDFC फर्स्ट बैंक लगभग 7.60% तक का रिटर्न भी ऑफर कर रहा है। वहीं HDFC बैंक की बात करें तो वो भी सिलेक्टेड एफडी टेनर पर 7% तक का इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बैंक को प्रेफरेंस देते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक की 444 दिन की एफडी पर 7.10% तक का इंटरेस्ट और बैंक ऑफ बड़ौदा की गोल्डन गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में 7.25% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कई इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट बैंक्स का ट्रस्ट और स्टेबिलिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत लीजिए। बैंक की क्रेडिबिलिटी, एफडी का टेनर, प्रीमेच्योर विड्रॉल रूल्स और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को भी जरूर इवैल्यूएट करें। साथ ही DICGC इंश्योरेंस लिमिटेड को ध्यान में रखते हुए अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा हो तो उसे अलग अलग बैंक्स में डिवाइड करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अगर आपका गोल मैक्सिमम रिटर्न है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग नेटवर्क और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट चाहिए तो बड़े प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बैंक्स भी बेहतर चॉइस हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें और बिजनेस और फाइनेंस जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे यानी कि पैसा लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें।